अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। मैं इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। दूसरा ये है कि इकोसिस्टम होता क्या है, इसको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, बहुत ही आसान अल्फाज में समझाएंगे। और तीसरा ये है कि इकोसिस्टम की रीस्टोरेशन क्या होती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेसिकली इस वजह से बनाया जाता है कि माहौलियाती आलूदगी और जो माहौल में बेतरतीबी आ गई है उसको बेहतर बनाया जा सके। अब माहौल में बेतरतीबी लाने वाले हम इंसान ही हैं और आज हम खुद ही इस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें हर साल मुख्तलिफ़ ममालिक इसको होस्ट करते हैं। एक एजेंडा इसके ऊपर सेट किया जाता है और उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड वर्किंग की जाती है। इस साल 2021 में पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इसका जो मेन एजेंडा है वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से मेरी 2 वीडियो चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे भी जाकर देखें, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से मिलती रहें। और ये वीडियो हर छोटे बड़े के लिए है जो काम कर रहा है, जो प्रोफेशनल है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी ऐसा बंदा हो, उसको एनवायरनमेंट के हवाले से चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर आप इसको बेहतर नहीं करेंगे तो आपका मुस्तकबिल और आपके आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा सकता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई मैंने। इस साल 2021 का जो एजेंडा है वो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन को और पाकिस्तान इसकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम को अगर थ्योरेटिकली हम समझने की कोशिश करें तो इकोसिस्टम वो सिस्टम है कि जिसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और एक ऐसा सिस्टम होता है जो मुकम्मल साइकिल को चला रहा होता है ज़िंदगी जीने के लिए। अब इसमें मैं आपको आसान एग्जांपल दूं कि इसको मज़ीद इस तरह से टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ज़मीनी इकोसिस्टम मुख्तलिफ है और पानी का इकोसिस्टम मुख्तलिफ है। जिस तरह से पहाड़ों का एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम है, पानी का एक इकोसिस्टम है, छोटे छोटे तालाब हैं उसका इकोसिस्टम है, डेजर्ट है उसका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊँ तो वो ये है कि हमने जो एक नेचुरल बैलेंस था, एक जो कुदरती बैलेंस था हर चीज़ का, माहौल का, ज़िंदा रहने का, कुदरती मामलात में हमने दखल अंदाज़ी कर दी। हम उस चीज़ को ख़राब करते चले गए क्योंकि कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं हर चीज़ का हर चीज़ से लिंक है। हमने अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानियों के लिए अपने लिए परेशानियां खड़ी कर ली। जब हम वो चीज़ करते चले गए, हमने जंगल ख़त्म किए अपनी रिहाइश के लिए, हमने आलूदगी फैलाई, हमने इंडस्ट्रीज़ डेवलप की, लेकिन पानी का ख्याल नहीं रखा, लैंड पोल्यूशन का ख्याल नहीं रखा, एयर पोल्यूशन का ख्याल नहीं रखा। जैसे ही हमें नुकसानात मिलने लगे तब जाकर हमें पता चला कि यार हमने जो किसी नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब किया है, अब हमें इसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ की एक साइकिल है, एक बैलेंस है। नेचर का बैलेंस अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर आपको आसानियाँ नहीं परेशानियाँ ही मिलेंगी। ये इकोसिस्टम हर चीज़ में आपको मिलेगा। हर चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पे इन्हिसार करना पड़ता है। एक इंसान है, उसको पानी पीने की ज़रूरत है। अगर वो पीने के पानी को साफ़ नहीं रखेगा तो वो पानी पी नहीं सकता। उसके अंदर जो मछलियाँ मौजूद हैं उसे खाने की कोशिश करेगा तो आलूदगी जब फैलाएगा तो वो मछलियाँ वो खाने के काबिल नहीं होंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी। इस तरह से आलूदगी से एक्वा लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। अब जब एक्वा लाइफ डिस्टर्ब होगी तो फिर एक्वा लाइफ के साथ साथ कंप्लीट एक साइकिल चलता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली हम डिस्टर्ब होंगे। तो ये एक मुकम्मल तौर पर इकोसिस्टम है। अगर आपको साफ़ पानी चाहिए तो आपको साफ़ पानी के लिए वो तमाम एक्टिविटीज़ करनी होंगी जिससे पानी गंदा ना हो। ये जो एनवायरनमेंट है इससे हम हैं और हमसे ये एनवायरनमेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि पानी की किल्लत हो रही है, बारिशों की किल्लत हो रही है, दरख्त जो लगाने चाहिए वो दरख्त हम काट रहे हैं, जो हमारी एक्वा लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, ये सब किस वजह से हो रहा है? इकोसिस्टम के अंदर तब्दीली आ रही है। कुदरत ने एक ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाई है कि हर चीज़ को बेवजह पैदा नहीं किया। अब उसकी असल साख्त को बरकरार रखना, उसके लिए बेहतर इक़दामात करना, अपनी टेम्प्रेरी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए हम किसी परमानेंट चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। इकोसिस्टम का जो सिलसिला पूरी तरह से मुकम्मल ख़राब हो गया है वो ये हुआ है कि इंसान वक्त के साथ साथ तरक्की करता चला जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी है, नई नई इजादात होती चली जा रही हैं।
अब न्यू जो इन्वेंशंस आप कर रहे हैं उसके हिसाब से जो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती एक माहौल है, हमें उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब आबादी बढ़ती चली जा रही है, अब हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ चले गए, हम लकड़ियाँ काटना शुरू हो गए क्योंकि हमें लकड़ियों की चीज़ें बनानी हैं, हमें बहुत सारी लकड़ियाँ जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में ज़रूरत होती है, तो हम फॉरेस्ट को डिक्रीज़ करने की तरफ चले गए। यार हम जो हरकतें कर रहे हैं वो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि अगर हम जंगलों को काटेंगे तो जंगल जो है वो बारिश का बायस हैं, और बारिश जब होगी तो हमें पानी मैसर होगा, पानी मैसर होगा तो हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर पाएगी। और दूसरी ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाए तो ये जंगल ही हैं आपको सैलाब से रोकने के बायस बनते हैं। अगर ये जंगल ही काट देंगे आप तो फिर सैलाब आबादियों की तरफ आ जाए और जो अर्बन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं पे भी ज़िंदगी जी जा रही है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग की इंट्रैक्शन होती है, वो इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर जो ज़रूरियात मुझे हैं ज़िंदा रहने के लिए, साफ़ पानी, साफ़ हवा, ज़मीनी तौर पर बेहतर ग़िज़ा पैदा करने वाली ज़मीन, अगर ये तमाम चीज़ें अगर मुझे मैसर नहीं आएगी तो फिर मैं ज़िंदा कैसे रह पाऊँगा। बहुत आसान अल्फाज में इकोसिस्टम को तो डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। अब मज़ीद अगली बात यह है कि इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन किस तरह से की जाए। अभी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है 5 जून को 2021 में, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें जो मेन एजेंडा और जो मकसद है वो है इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन की तरफ लेके जाया जाए। इसका मतलब ये है कि जो भी नुकसान हम अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज का कर चुके हैं, पानी का, हवा का, या फिर डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा चुके हैं, जंगलात की कटाई की तरफ जा चुके हैं, माउंटेन्स को नुकसान पहुंचा चुके हैं, हम छोटे छोटे तालाब को नुकसान पहुंचा चुके हैं, हम एक तरह से कहें कि समुद्री जो चीज़ें हैं उसमें आलूदगी फैला चुके हैं, जंगलात, मैंग्रोव्स के जंगल हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो इंसान ने अपनी बेहतरी के लिए वो तमाम नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब किया है या फिर डिस्ट्रॉय किया है, उसको अब इंसान ख़ुद ही दोबारा से रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि अब मज़ीद आगे ज़िंदा रहने के लिए हम इस नेचुरल जो एक साइकिल है, जो इकोसिस्टम है, इसको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर इसको मज़ीद डिस्टर्ब किया तो फिर आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजारेंगे तो उस ज़िंदगी में वो खूबसूरती आपको नज़र आएगी नहीं। तो बेहतर ये है कि हम अभी से ही इस चीज़ों की प्रैक्टिस करें। जो छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां हैं इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने की, हम उसको बेहतर करते जाएं, आलूदगी ना फैलाएं, हम एयर पोल्यूशन की तरफ ज़्यादा ना जाएं, हम अगर डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जंगलात को नुकसान पहुँच रहे हैं, वो ना करें। हम रिस्टोरेशन किस तरह से कर सकते हैं? अगर जंगलात कम हो गए हैं तो हम दरख्त लगाना शुरू करें, पानी की आलूदगी ख़त्म करें, एयर पोल्यूशन को हम कम करें। तो इसी तरह से जितने भी छोटे छोटे इकोसिस्टम हैं उसको जैसे ही आप बेहतर करने लगेंगे और ये ज़िम्मेदारी समझेंगे कि एनवायरनमेंट हमारी ज़िम्मेदारी है, तो उससे आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा। और ह्यूमन लाइफ और जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन जब एक कुदरती वे में और नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा तो हर किस्म की सहूलत मैसर होगी और इस बेहतर खुशगवार इकोसिस्टम को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम जिस तरह से हम अपनी लग्जरीज़ और कंफर्ट की तरफ जाते रहेंगे, हमारी जो कुदरती चीज़ें हैं ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी हैं वो बर्बाद होती चली जाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।